सर्वप्रथम में आपका स्वागत है। सर्व का अर्थ है सब कुछ और प्रथम का अर्थ है प्रारंभ। ये चैनल हमारे यात्रा का आरंभ है, जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन के मूल सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, योग और ध्यान के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इस व्याख्यान में हम भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा ऋषि का अकादमिक अध्ययन करेंगे। यह अध्ययन वैदिक साहित्य, दार्शनिक दृष्टि तथा भारतीय बौद्धिक परंपरा के संदर्भ में किया जाएगा। ऋषि की संकल्पना को सामान्यतः आध्यात्मिक या धार्मिक रूप में देखा जाता है, लेकिन अकादमिक दृष्टि से यह ज्ञान, चेतना और अनुभव से जुड़ी एक गहन बौद्धिक अवधारणा है। ऋषि शब्द का अर्थ। संस्कृत भाषा में ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति धातु दृश्य से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है देखना, साक्षात्कार करना, अनुभव करना। यहाँ देखना आंखों से देखने का कार्य नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर पर सत्य का अनुभव करना है। इसलिए कहा जाता है, ऋषि वह है जो सत्य को देखता है, न कि केवल उसे सुनता या पढ़ता है। ऋषि लेखक नहीं, दृष्टा। भारतीय परंपरा में एक मूलभूत मान्यता यह है कि वेद रचित नहीं है बल्कि दृष्ट है, अर्थात ऋषियों ने वेदों की रचना नहीं की, उन्होंने वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार किया। इसी कारण ऋषियों को दृष्टा कहा गया, लेखक नहीं। और इसी कारण वैदिक साहित्य को अपौरुषेय अर्थात मानव निर्मित नहीं माना गया। श्रुति परंपरा का अर्थ। इस अनुभवाधारित ज्ञान परंपरा को श्रुति परंपरा कहा गया। यहाँ श्रुति का अर्थ केवल सुनना नहीं है, बल्कि अंतचेतना में ज्ञान का प्रकट होना है। ऋषि उस अवस्था में होता है जहाँ ज्ञान स्वयं को प्रकट करता है। वैदिक विश्वदृष्टि और रीत। ऋषि की संकल्पना को समझने के लिए वैदिक विश्वदृष्टि को समझना आवश्यक है। वैदिक विचारधारा में ब्रह्मांड अराजक नहीं है, वह एक नियमबद्ध व्यवस्था से संचालित है। इस सार्वभौमिक नियम को कहा गया रीत। ऋषि वही है जो इस रीत को पहचानता है, जो प्रकृति, समाज और चेतना के नियमों को समझता है और मानव को उसी के अनुरूप जीवन जीने की दिशा देता है। पश्चिमी दार्शनिक बनाम भारतीय ऋषि। यदि हम अकादमिक तुलना करें, पश्चिमी परंपरा में दार्शनिक तर्क और विश्लेषण पर आधारित होता है, जबकि भारतीय परंपरा में ऋषि अनुभव और साक्षात्कार पर आधारित होता है। यह अंतर यह नहीं बताता कि भारतीय दर्शन में तर्क नहीं है, बल्कि यह कि तर्क साधन है, लक्ष्य नहीं। ऋषि की पहचान। सामान्य धारणा में ऋषि को दाढ़ी, वनों में निवास और तपस्या से पहचाना जाता है, लेकिन अकादमिक दृष्टि से ऋषि की पहचान उसकी चेतना, उसके ज्ञान की स्पष्टता और सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव से होती है। हर सन्यासी ऋषि नहीं होता और हर ऋषि का सन्यासी होना आवश्यक नहीं। ऋषि और समाज। ऋषि समाज से पलायन करने वाला व्यक्ति नहीं था, वह राजाओं को नीति का मार्गदर्शन देता था, शिक्षा व्यवस्था का आधार था और सामाजिक मूल्यों का संरक्षक था। इसी परंपरा से आगे चलकर गुरुकुल प्रणाली और राजर्षि की अवधारणा विकसित हुई। इस व्याख्यान में हमने देखा कि ऋषि केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतन अवस्था है। वह अनुभवाधारित ज्ञान का प्रतिनिधि है और भारतीय बौद्धिक परंपरा की आधारशिला है। अगले व्याख्यान में हम वैदिक विश्वदृष्टि और रीत की अवधारणा का विस्तृत अध्ययन करेंगे।